एसएससी के एग्जाम से लेकर के रिजल्ट तक सब में झोल है और लगातार ये पिछले सालों में बढ़ रहा है। जहां हम तो ये सोचते हैं अरे यार कंपटीशन बढ़ गया इसलिए मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ। कंपटीशन उतना नहीं बढ़ रहा जितना करप्शन बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस करप्शन पे, इस खराब सिस्टम पे कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष का नेता बोलेगा तो यह कह दिया जाएगा मीडिया द्वारा भी कि यह पॉलिटिक्स हो रही है, इनको यह पार्टी पसंद नहीं है, ये कह के उसकी बात दबा दी जाती है। इसलिए अपोजिशन भी नहीं बोल रहा, अपोजिशन बोलेगा नहीं। टीचर कम्युनिटी शांत है, कुछ आपकी हो गई। किसको आपकी पड़ी है? सिर्फ अवध ओझा साहब को आपकी पड़ी है, और किसको पड़ी है? तो कोई बोलेगा नहीं, बच्चों के दर्द को कोई समझेगा नहीं, तो ये सब कब तक चलता रहेगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। अब आवाज उठानी पड़ेगी और बहुत तेजी से उठानी पड़ेगी। बात सिर्फ एसएससी की नहीं है, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी कमीशन ले लो, ऐसा नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी बची हो। आप लाख चिल्ला लो, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये आकर जवाब तक नहीं देंगे आपको और टालने की कोशिश करेंगे। आप सोचो, हम लोग लगातार 15 दिन से चिल्ला रहे कि भैया रिजल्ट में झोल है, रिजल्ट रिवाइज कर दो, रिजल्ट में झोल है, रिजल्ट रिवाइज कर दो, लेकिन नहीं। एसएससी ने नोटिस निकाला कि हमने आपकी वैकेंसी बढ़ा दी है। रिजल्ट आने के 10 दिन बाद तुम वैकेंसी बढ़ा देते हो। उस वक्त तुम कहते हो कि हम लगभग 9.5 गुना लोग लेंगे। क्या ये वैकेंसी तुम्हें उस वक्त नहीं पता थी? अगर तुम 9.5 गुना भी लेते, 9 गुना भी लेते, तो भी 500 का 9.5 गुना कर लूं, जो वैकेंसी तुमने बढ़ाई है, 4500 5000 बच्चे और इन हो जाते, उनको अपना टैलेंट दिखाने का और मौका मिलता। लेकिन नहीं, ये तो सिस्टम में कोई खराबी नहीं है कि इनको कोई काम ठीक से करना ही नहीं है। इसी बात को बोल दो तो 50 लोग इनके बचाव में आ जाएंगे। नहीं नहीं, हमारा धंधा चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। और एक कमी नहीं है, हर जगह कमी है। कोई रिफॉर्म नहीं है सालों से, कोई अपडेशन नहीं है सालों से। इनको गाली नहीं दे रहा हूं, डिजर्व तो ये करते हैं। सालों से मेरा मतलब है ईयर्स की बात कर रहा हूं। कोई अपडेशन नहीं है, कुछ नया लाएंगे उसमें भी फॉल्ट, जैसे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। आज ग्रुप डी और एमटीएस में तो नौकरी लेना आईएएस से मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनमें करप्शन के लिए कोई बोलता भी नहीं है। आपने देखा एमटीएस के एग्जाम में नकल हुई, एक आध दो लोगों ने आके बोला, किसी ने शिकायत भी की, कहीं पुलिस पे भी कंप्लेन, अरे छोटी नौकरी है। यानी उनमें तो लगभग 100% नौकरियां ही बिक रही हैं और फ्रॉड तरीके से ली जा रही हैं। और उन बच्चों को, जो बच्चे एमटीएस में फॉर्म भी भर के सिलेक्शन नहीं ले पाते, घर वाले अलग से कहते हैं तुझसे एमटीएस नहीं हो रहा, तुझसे ग्रुप डी नहीं हो रहा, तू क्या खाक करेगा? तुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। ये ग्रुप डी तो इतना बड़ा एग्जाम हो गया है। ग्रुप डी रेलवे में लोग बेंगलोर जोन से फॉर्म भर रहे हैं, उनको पता है यूपी बिहार में तो नौकरियां बिक रही हैं, यहां ले पाना मुश्किल है, क्योंकि वहां की कट ऑफ भी थोड़ी कम जा रही है। सही बोल रहा हूं दुर्गा जी? मैं आज किसी को तो आना पड़ेगा आगे और सबको साथ भी देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अकेला पूरा सिस्टम बदल दूंगा। कोई मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं एसएससी चीफ नहीं हूं, मैं कोई बीपीएससी का चेयरमैन नहीं हूं जिनकी नकली सी शकल है, वो मैं नहीं हूं। और कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अगले साल क्या लगता है आपको कि कुछ ठीक हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बताओ आप मुझे। अगले साल अगर यही करप्शन और बढ़ गया तो 170 कट ऑफ जाएगी, और जिन लोगों का प्री हो गया उनको लग रहा है मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। करप्शन का एक रास्ता है। आप सोचिए, जहां खुलेआम पेपर लीक हो जाता है वहां ये लोग नहीं मानते कि कुछ झोल हुआ है, पेपर कैंसिल होना चाहिए। और सोचो, जो ये टेक्निकलिटी से नकल करा रहे हैं, लोगों की भर्तियां करा रहे हैं, वहां ये आसानी से मान लेंगे कि ये गलत है। अगर एसएससी पे आंच आती है मतलब सरकार पे आंच आती है, वो कभी इतनी आसानी से मान लेगी? 5 साल रेलवे के एग्जाम में ये लोग लेने में लगा देते हैं, और ऊपर से इन्होंने खुद कहा था कि लाखों पद खाली पड़े हैं। मैं एक एक करके सब चीजों पे बात करूंगा, आप देखेंगे। तो खुद आया था कि रेलवे में इतने पद खाली हैं। लगातार आप देख रहे हो कि रेलवे में जब मर्जी एक्सीडेंट हो जाता है। रेल मंत्री की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि उनको तो रेल मंत्री बनने के बाद अपने कमरे में जाना है, और वो कुर्सी पे टावल डालेगा एक बंदा, बाबूजी बैठेंगे, इस रील बनाने से ही फुर्सत नहीं है उनको। बातें बड़ी बड़ी करवा लो। देखो आप जाके उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, हर आदमी, मैं पहले सोचता था खाली इन्फ्लुएंसर पागल हैं कि इनके फॉलोअर्स होने चाहिए, नेता मंत्री संतरी सब पागल हुए हैं, हमारे फॉलोअर्स बनाओ। बस फॉलोअर्स के पीछे पागल हो रखे हैं। और इनको नहीं पता एजाज खान के 56 लाख फॉलोअर थे। भाई साहब, वोट कितने आए उसके? 45 वोट आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, तुम नेताओं मंत्री संतरी को भी फॉलोअर्स के पीछे मत पड़ो, लोग कमाओ। लोग कमाओगे तो जहां से खड़े होगे ना, निर्दलीय जीत जाओगे।
समझ रहे हो? ये जो फॉलोअर्स के पीछे किसी काम पे ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। आप देखो 28 जून की ये अपडेट है 2023 की, ये कह रहे थे 2.74 लाख पोस्ट खाली हैं। एक साल में अगर और भी लोग रिटायर हुए होंगे तो 3 लाख मान लो, और इन्होंने वैकेंसी कितनी निकाली है? 32,000 वैकेंसी निकाली है, क्योंकि ये वैकेंसी टुकड़ों में निकालेंगे। अरे भाई यहां से भी तो कमाई करनी है, फिर कोई अगला चुनाव आ जाएगा, फिर सपने दिखाएंगे, देखो हमने फिर वैकेंसी निकाल दी, अभी 32,000 दो। ऐसे बात चलती होंगी आपस में। रेलवे मंत्री सीधे प्राइम मिनिस्टर, हाँ भाई कितनी वैकेंसी निकालनी, कितनी पड़ी है खाली? 3 लाख खाली पड़ी है, अभी 32,000 निकालो, 10%, 90% सेव करके रखो, चुनाव के लिए बचा के रखो। वो बोलेगा भी अरे सर एक्सीडेंट हो, कोई बात नहीं, चुप रहो, बिल्कुल जितना कह रहे उतना करो। ये इनके हालात हैं। 32,000 वैकेंसी निकाले, इस पर अलग लड़ाई चल रही है। ट्विटर पे आप देखोगे हर दूसरे दिन इन्हीं बातों की लड़ाई है। बेरोजगार युवा, हम लोग तो मजबूर कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया चलाने के लिए कि बेटा तुम ट्विटर पे आओ, ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, फिर शायद कोई मीडिया वाला तुम पे दया कर देगा तो वो तुम्हारा ट्विटर का ट्रेंड दिखा देगा। अरे ये नेताओं की मोटी चमड़िया हो गई है, अब इनको ट्विटर ट्रेंड वगैरह से कहां फर्क पड़ता है। एमपीपीएससी के एग्जाम को लेकर के कमीशन के सामने 10 दिन आंदोलन चलता रहा, टीचर्स ने आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, बच्चों ने किया, तब तो इनके कान पे जू रेंगती नहीं है। अब इनको ट्विटर से फर्क पड़ता है, अब तो ये देखते भी नहीं है, ट्विटर पे कर रहा है ब्लॉक कर दो। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री को वक्त नहीं है कि कभी वो बेरोजगारी पे आकर के कभी मुख्यमंत्रियों की क्लास लगाए कि तुम्हारे हर एग्जाम लीक हो रहा है। कह रहा मैं ये सब न्यूज देखता ही नहीं, मैं नहीं देखता ट्विटर पे क्या ट्रेंड चल रहा है, मैंने अपना फिल्टर किया हुआ है कि 18 साल से लेकर के 30 साल के लोगों की कोई बात मुझे दिखाई नहीं देगी, मैं सिर्फ इन्फ्लुएंस देखूंगा, इन्फ्लुएंसर देखूंगा। मैं कहीं मौका मिलेगा क्रिकेट टीम के कंधे पे हाथ रखने चला जाऊंगा, मैं कहीं मौका मिलेगा तो कपूर साहब को मिल लूंगा। पुरानी ख्वाहिशें भी इतनी है, वो भी तो पूरी करनी है। आप देखते रहना, एक एक करके बात करेंगे, फिर कोर्ट केस के बारे में भी बताऊंगा। 80 विभाग में 9.56 लाख पद खाली, डिफेंस में 2.5 लाख, इतने पद खाली हैं लेकिन कोई नौकरी नहीं आएगी। ऊपर से टैक्स अलग लेवल पे भाग रहा है, देख रहे हो, फॉर्म भरने पे टैक्स लगा दिया। श्री निर्मला सीतारमण जी ने, क्या बोलते हैं इनको शॉर्टकट में, निम्मोताई ने, इन्होंने यूआर कैटेगरी की एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपए, 18% इस पर टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने में तो कहीं नहीं चूक रहे, जहां पे लोग आके कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारा गरीब देश है। अरे तुम फॉर्म से लेकर के हर जगह जीएसटी वसूल रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई पैसा? भारत के पास रिसोर्सेज तो खूब है, तमाम कोयले की खान से लेकर के भारत पूरी दुनिया में गेहूं का एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट बोलेंगे ना, इंपोर्ट नहीं ना, सही है मेरी इंग्लिश, ठीक है। और आप देखो ये सब चल रहा है देश के अंदर, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कंगना रनौत का एक डायलॉग याद आता है, वो कहती थी मेरे घर में पानी आ रहा, दूसरे के में नहीं आ रहा तो मैं चिल्लाऊंगी। और देखो फिल्म टैक्स फ्री हो रही है, बेरोजगार और गरीब बच्चे से टैक्स की वसूली हो रही है। आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो अब वो भी कुछ नहीं बोल रहे, वो तो कहते वैसे ये बेरोजगार किसान। मतलब अगर आप आंदोलन करोगे और आंदोलन में किसी अपोजिशन लीडर पार्टी ने आपको सपोर्ट कर दिया तो समझ लो वो आंदोलन पॉलिटिकल है। बच्चों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। देश किस दिशा में जा रहा है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, पागल हो रहा हूं, बट मैं ये लड़ाई तो लड़ूंगा। मैंने सोच लिया। आप एसएससी का देखोगे, आप कहते हो ना एसएससी में एक कमी नहीं है, एसएससी में एक कमी है, दो कमी है। आप देखो 2022 की वैकेंसी में ये लोग कह रहे थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो पोस्ट है एओएसओ की आईबी में, दुर्गा जी ये कह रहे थे कलर ब्लाइंडनेस नो, यानी जो बंदा कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं चलेगा, ये कह रहे थे। अब ये कह रहे हैं 2024 की वैकेंसी में कि आईबी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में यस। क्या वाहियातपन चल रहा है? तुम पहले फिक्स कर लो कि किस पोस्ट में तुमको कलर ब्लाइंडनेस बंदा चलेगा और किस में नहीं चलेगा। ऐसा 2 साल में क्या हो गया? कोई नए चश्मे इजाद कर दिए तुमने कि वो पहना दोगे बच्चे को? बताओ, इससे क्या लगता है आपको कि ये लोग आपके प्रति कितने सीरियस हैं और कितने सिंसियर हैं? जहां सीएचएसएल 12th के बाद का एग्जाम होता है और सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद का एग्जाम होता है, दोनों का टियर 2 टियर 1 का सिलेबस सेम है। ये सीरियसनेस है इनकी एग्जाम कराने की।